हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को लेके कि हमारी बॉडी में जिस जिस जगह दर्द होता है तो उस दर्द की जो है वो पीछे कॉज क्या है, उसकी असल रीज़न क्या है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको इस जगह पे दर्द हो रहा हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपको जो है कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो लिंक में जो है वो मैंने अपना जो मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट है उसका मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पेन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आप ज़रूर पूछें। तो हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं पेट के दर्द को लेके कि पेट में अगर दर्द है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है पेट, इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स पड़े हैं, ठीक है। इसमें लीवर है, इसमें गाल ब्लैडर है, इसमें पैंक्रियाज है, इसमें स्प्लीन है, इसमें दोनों किडनीज हैं, इसमें यूरिटर है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, ओवरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आंतें हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है, मैदा है और मल्टीपल जो है ना इसके अंदर ऑर्गन्स हैं। तो अगर किस जगह पे पेन होगा तो कौन से ऑर्गन का जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा, हम सिर्फ जो है ना टॉपिक वाइज हम एक एब्डोमिनल रीजन को, सिर्फ पेट के जो दर्दें हैं अब उनको लेके आज जो है आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट की जो 9 खाने हैं उनके ऊपर। तो ये वीडियो में अब ये मेरी राइट साइड है, ठीक है। जो मेरी राइट साइड है दाईं तरफ, वीडियो में शायद उल्टी आ रही हो, तो इस जगह पे हमारे 2 ऑर्गन पड़े हैं मेन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है लीवर और गॉल ब्लैडर, जिगर और पित्ता, ठीक है। अगर आपको इस जगह दर्द हो रहा है राइट साइड पे, जो अगर पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो दो रीज़न हो सकती हैं उसकी कि आया आपके जिगर का कोई मसला है या आपके पित्ते का कोई मसला है। अगर तो आपके जिगर का कोई मसला है तो हमारा जो जिगर है उसके बाहर एक लेयर होती है, इसका कैप्सूल होता है, वो सेंसिटिव है पेन पे, ठीक है। अगर उसमें कोई क्लियर कोई मसला आएगा और उसका पेन जो है वो कैप्सूल को लगेगा तो यहाँ पे हमारे पेन होगा। और इसका जो पेन होता है ये रेफर्ड पेन भी होता है, एक होता है पेन जो लोकलाइज होता है उसी जगह पे, इसके अलावा एक रेफर्ड पेन होता है कि अगर आपके यहाँ दर्द है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, अपर साइड पे अगर पेन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर पेन है, तो आपकी जो टिप ऑफ द राइट शोल्डर है, ये आपका जो दायां दायां जो शोल्डर है, इस जगह पे भी इसका पेन जो है वो रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि सेम डर्माटोम्स हैं इसके ना, सेम नर्व सप्लाई है, तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे जिगर का दर्द है वो टिप ऑफ द शोल्डर पे भी हमें महसूस हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे दर्द मौजूद है तो हो सकता है आपके पित्ते में पथरी हो सकता है कि आपके पित्ते में कोई अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हुआ हो, कोई अक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो आपके पित्ते का, ठीक है। तो इस सूरत में अगर दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं है तो आप एंटीबायोटिक्स लगवाएंगे, पेन किलर्स लेंगे, अगर पथरी ज़्यादा है तो पित्ता निकलवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पेन है इस जगह पे, छाती से बिल्कुल नीचे, इस जगह पे अगर आपको पेन है एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, तो यहाँ पे पड़ा होता है मैदा और पेंक्रियाज। अब मैदे की, पेंक्रियाज की उर्दू मेरे ख्याल से लबलबा है या क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो, बट पेंक्रियाज जो है इसका जो पेन है ये आपको इस जगह पे, आपको एब्डोमेन के इस जगह पे आपको फील होगा। इसके अलावा यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा भी होता है, लेकिन उसका पेन ऐसा नहीं होता, वो खैर कॉमन, बड़ा अनकॉमन सा है। तो अगर आपके यहाँ पे पेन है तो हो सकता है आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो, अक्यूट गैस्ट्रोइंटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ का बताया था पेन रेडिएट करता है इधर, इसी तरह अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का जो पेन है वो आपके यहाँ से पीछे कमर की तरफ रेडिएट करता है, इसे कहते हैं रेडिएटिंग पेन्स या रेफर्ड पेन्स। तो ये जो दर्द है पेंक्रियाटाइटिस का ये आपके पीछे जो है वो कमर की तरफ भी जाएगा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके इस जगह दर्द है लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पे, तो यहाँ पे तिल्ली पड़ी है स्प्लीन, ठीक है, उसका पेन हो सकता है। उसके भी कैप्सूल होते हैं, उसका भी अपना एक पेन होता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर आपके बाईलेटरल रीजन पे राइट राइट और लेफ्ट फ्लैंक पे अगर आपको पेन है तो ये किडनी का पेन हो सकता है। राइट और लेफ्ट लंबर रीजन पे जो पेन होता है वो किडनी का पेन होता है। अगर 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 उसके साथ आपको पेशाब में तकलीफ़ हो, आपका पेशाब जल के आता है, आपके पेशाब में रुकावट है, आपको उल्टियाँ लग गई हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत अहम बात कर रहा हूँ। साइडों पे दर्द, पासों में दर्द और साथ उल्टियाँ, ये ख़तरनाक इलामत है गुर्दे के पेन की, या गुर्दे के अंदर पथरी हो सकती है, गुर्दे के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दे की जो वर्किंग है वो कम हो सकती है, तो और पेशाब साथ कम आ रहा हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है आगे जो गुर्दे का जो मसाने तक का रास्ता है उसमें, ये मसाने के अंदर गुर्दे के अंदर पानी भरा हुआ हो सकता है। तो ये जो पेन्स हैं इनको आप जो है वो लाइट ना लें। अच्छा, अगर आप उल्टा सीधा सोते हैं या आपने कोई एक्सरसाइज कर ली है उसकी वजह से आपके साइड्स में पेन हो गया, आपको उल्टी नहीं है, आपका पेशाब ठीक आ रहा है, पेशाब में रुकावट नहीं है, पाँव में स्वेलिंग नहीं है, आंखों के नीचे स्वेलिंग नहीं है, कोई सूजन नहीं है, और फिर आपके साइडों में दर्द है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये मस्कुलर पेन है, ठीक है, ये आपके जो इंटरकोस्टल मसल है उसका पेन है। सो पेन ऑफ द लंबर रीजन राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं कोई भी अगर पेन है तो ये हो सकता है आपके गुर्दे का पेन हो, और ये भी हो सकता है आपके मस्कुलर पेन हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना। ऐसे जो पेन्स होंगी इनके ऊपर आपने रेलेवेंट देखनी है। अगर आपका 2 3 4 दिन से पेन नहीं जा रहा तो और आपको इस तरह की कोई उल्टियाँ या पेशाब में तंगी या स्वेलिंग आ रही है तो आप फ़ौरन जो है अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासाउंड करा के नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पेन हो रहा है अम्बिलिकल रीजन पे, इस जगह पे अगर कोई दर्द है और जो धुनी है, नाफ है, नाफ के आसपास है, नाफ में अगर कोई दर्द है तो हो सकता है जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके अंदर ओवरीज का जो पेन है, जो बच्चादानी के साथ जो अंडे बनाने वाले जो सेल होते हैं, अगर नाफ में अगर आपके दर्द हो रहा तो हो सकता है ओवरीज के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ओवरीज का जो पेन है वो अम्बिलिकस पर रेफर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको दाएं तरफ नीचे, एक था दाएं तरफ ऊपर, एक फ्लैंक, एक दाएं तरफ नीचे, इस जगह पे नीचे जस्ट अबव द थाई, थाई से जो हमारी थाइज हैं, इन टांग के शुरू होने से पहले ऊपर, अगर इस जगह पे आपको दर्द है और साथ उल्टियाँ हैं, ठीक है, दर्द है और उल्टियाँ हैं, और ये पेन जो है ये दुन्नी की तरफ भी जा रहा है, इसके अलावा जो है टांग हिलाने से या हरकत करने से दर्द ज़्यादा होता है, दबाने से दर्द ज़्यादा होता है, तो हो सकता है ये अपेंडिक्स का पेन, और इट इज़ एन एमरजेंसी, ये एक एमरजेंसी है। इसमें आप बिल्कुल जो है वो लापरवाही ना करें, मरीज़ को घर ना लेके बैठें या ख़ुद से कोई जो है ना वो मेडिकल हाल से दवाई लेके ना खा लें, क्योंकि अगर आपने दर्द की गोली खा ली तो दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन अंदर जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है, जो जहर भरा हुआ है अपेंडिक्स के अंदर, वो अगर फट गया तो वो फिर आपके पेट में फैल जाएगा और फिर हमें पूरा पेट खोलना पड़ता है और जान भी जा सकती है। तो ये एक एमरजेंसी है। अगर आपको इस जगह पेन हो रहा है और साथ उल्टियाँ हैं और दबाने से दर्द ज़्यादा हो रहा है, साथ बुखार हो रहा है या आप हरकत भी नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का पेन है। तो आप ख़ुद भी इसका मुआयना कर सकते हैं। आप मरीज़ को सीधा लिटाएं, लिटा के उसके यहाँ पे जो है आप दबाएं, ठीक है, उसकी टांग हिलाएं, ऊपर नीचे करें, ठीक है, आप उसके गहरे सांस लें। तो अगर उसको पेन ज़्यादा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, फ़ौरन एमरजेंसी जाएं, मरीज़ को दाखिल करवाएं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाएं। और अपेंडिक्स जो है ये एक फ़जूल एक मतलब ये हमारा ऑर्गन है, इसका कोई ख़ास काम नहीं है, तो आप ये निकलवा सकते हैं इससे। तीसरी चीज़ कि आपके ये था एपिगैस्ट्रियम, ये अम्बिलिकस नाफ हो गई, उसके बिल्कुल नीचे इस जगह पे नीचे ये जो राइट थाई से बिल्कुल नीचे, मसाने से बिल्कुल ऊपर इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये मसाना है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा है, ठीक है। अगर इसका कोई इन्फेक्शन हो, और यहाँ पे अब दो पेन्स हैं बड़े कॉमन मेल के अंदर, ख़ास तौर पे जो मेल है उसके अंदर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर मसाने का अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो इस जगह पे दर्द होता है। कोई पथरी है, कोई मैस है, कोई सिस्ट है अगर मसाने में, तो उसका दर्द यहाँ होता है। जो फीमेल हैं, जो जवान लड़कियाँ हैं, जो उनके
जिनको पीरियड्स आते हैं, जिनको मेंस्ट्रुएशन होती है, और तो अगर जस्ट बिफोर द जो पीरियड्स हैं वो यहाँ पर उनको पेन स्टार्ट होते हैं और सीवियर किस्म का क्रैम्पिंग किस्म का पेन होता है, ऐसे लगता है ऐसे अंदर कुछ चीज़ कट रही है, तो वो पेन होता है इसी जगह पे होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह को पेन हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये है। और अगर इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आपको कोई पेन है इस जगह पे, ठीक है, बिल्कुल इधर लेफ़्ट पे, तो हो सकता है कि आपको जो है सिग्मॉइड का जो हमारी जो बड़ी आंत है उसका कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसका कोई पेन है, तो वो हो सकता है इसमें भी। तो ये हैं पेट के सारे जो है वो पेन्स। अच्छा, अब इसमें जो हमारी आंतें हैं, आंतों का जो है वो जनरल तो कोई पेन नहीं होता, बट अगर कोई अक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस हो, कोई इन्फेक्शन हो आंतों का, तो फिर क्या होता है कि पूरे आंतों में जो है वो गुबार उठते हैं, खट्टे ढिकार आते हैं, उल्टियाँ लगती हैं, गुबार उठते हैं, मोशन लग जाते हैं। तो ये तो जनरल एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस की सिम्टम है। इसमें यह है कि आप साथ कोई जो है एंटीबायोटिक, नोविडेट, फ्लैचेल वगैरह लगवाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो होता है इसमें भी बड़ा सवेयर पेन है, ठीक है। एक होता है क्रैम्प का पेन, जो हमारी आंतें हैं उसमें क्रैम्प्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे पेट में जो है ना वो दर्द होता है, उसका अक्यूट एब्डोमेन होता है, पूरे पेट में दर्द होता है। फिर हम उसमें जो है वो जो हमारे दांतों के जो रिलैक्सेशन जो करने वाले जो इंजेक्शंस हैं हम वो लगाते हैं, ताकि जो है इनकी जो हमारे जो मरीज़ है उसकी जो आंतें हैं वो ज़रा उसकी मूवमेंट जो है वो रिलैक्स हो जाए। जो ख़तरनाक पेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप जो है इस तरह का अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो आप पेट से रिलेटेड जितने पेन्स हैं, तो इसके अलावा अगर आप कोई भी और मशवरा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो मेरे जो हमारा लिंक है, जो मेरी बायो है इस वीडियो की जो लिंक होगा नीचे, उसमें मैं अपना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट का नंबर भी लीव कर रहा हूँ। आप उसमें मुझे मैसेज करके जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं अगर आप किस तरह का जो है वो आप पेन के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, वीडियो बना देता हूँ मैं उसके बारे में। तो आप जो है वो अगर एब्डोमेन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड ऐसा कोई भी अगर आपको पेन महसूस हो तो आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि मुझे जो है ये इस चीज़ का दर्द लग रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सेल्फ मेडिकेशन करें। आप रेलिवेंट जो भी डॉक्टर है उसको दिखाएं। अगर आपके अपेंडिसाइटिस का पेन आपको महसूस हो रहा है आप सर्जरी वालों के पास जाएं, वो देखेंगे। अगर आपके फ्लैंक्स में पेन हो रहा है आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं या यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो देखेगा। अगर आपको यहाँ पेन हो रहा है तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है या कोलिलिथियासिस हो सकता है, पथरी हो सकती है, तो आप जो है वो सर्जन के पास जाएं। तो रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप अपने पेन्स को एवेल्यूएट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे चेस्ट पेन्स हैं और जो हमारे अबव द नेक जो पेन्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर लूँ, क्योंकि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कार्डिक पेन ख़ासतौर पे बहुत अहम है। कार्डिक पेन कि दिल का जो दर्द है वो किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे लंग्स के जो पेन हैं, इसके अलावा हमारे जो एओर्टा है उसके जो पेन्स हैं, इसके अलावा नेक में जो पेन्स हैं, मसल्स के मसल पुल है या कोई एब्सेस है, इसके अलावा हमारे हेडेक हो गई और साइनसिस का, आँखों का दर्द, कानों का दर्द और गले का दर्द, ये सारा जो है मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 वीडियोज़ में जो है इसको भी कवर कर लूँ। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।